क्या वजह है? इसलिए है कि हमारा जिला बार स्टेशन का बड़ा चुनाव होता है, पूरी सबको जिले भर को और बाहर लोगों को जानकारी हो जाए कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष हुए, ये आपकी जानने की। इस बीच में और कुछ मैं अपने उसमें लिख के दे दूँगा, प्रेस नोट में। चुनाव को लेकर कई चीजें चल रही हैं, जी, क्या चीजें हैं? ये मैं आपको शुरू से बता शॉर्ट इस चुनाव में जो हमेशा से व्यवस्था होती है, वो यहाँ का जो अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, वो एक चुनाव का जब टाइम शुरू हो गया तो उनकी ड्यूटी है कि वो जितनी लिस्ट जो है वोटर्स की सही वो बना के एल्डर्स कमेटी का चुनाव होता है। वो एल्डर्स कमेटी का चुनाव वरिष्ठता के क्रम में होता है, जो सबसे वरिष्ठ है वो उसके चेयरमैन होंगे, उसी के अनुसार में 5 लोग 4 और बनाए जाते हैं वो एल्डर्स कमेटी। ये सब बना के अध्यक्ष महोदय ने जो है एल्डर्स कमेटी बनाई, जिसमें 5 लोग थे, मेरा नाम था, और दूसरे नंबर पर प्रेमशंकर शर्मा थे, तीसरे नंबर पर हरीन सिंह गोयल, और चौथे पर रमाशंकर चौधरी, और लास्ट में किशन चंद्र कुमार। ये उन्होंने ही बना के, उन्होंने ही लिस्ट बना के हमको दी, साहब आप चुनाव करा दें। चुनाव की मीटिंग तय हो गई, फाइनल हो गया, उस वक्त मौजूद भी थे सबके। उसमें 7 तारीख को चुनाव होंगे, 7/11 को ये तय हो गया। इसके बाद इस बीच में उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो ये चाहते थे कि चुनाव हों या ना हों, किसी कारणवश उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि साहब ये नहीं रहेंगे लास्ट में। उस संबंध में फिर यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन साहब, आजकल वहाँ भी चुनाव की गड़बड़ लगी हुई है, ज़्यादातर बार काउंसिल के जो सदस्य हैं और जो है चेयरमैन, वो दौड़े पे अपने वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बताए दे रहे हैं सचिव बार काउंसिल के, वो आपको 2-3 लेटर उन्होंने भेजे थे, उसमें भेजे में हमारे खिलाफ भी आ गया कि आपको उन्होंने लिस्ट गलत बनाई, जबकि लिस्ट वही बनाते, हमने बनाई नहीं, पनीर तरह से तो शिकायतों करके उन्होंने लिस्ट कराया। जब उनको असलियत की पता चली बात काउंसिल चेयरमैन, तो उन्होंने पत्र जी भेजा, उन्होंने लिखा कि ये पुराने जितने भी आदेश हैं वो निष्प्रभावी होंगे और हमको ये आदेश किया 7 तारीख को ही अपने निर्धारित योजना के अनुसार अपना चुनाव करें। आप क्या चाहते हैं? चुनाव 7 तारीख को? 7 तारीख हो, उसी में हम लगे। तो जो बच्ची पार्टी है वो क्या चाह रही है कि चुनाव चल जाए क्या? अब वो स्पष्ट रूप से तो नहीं कहते, लेकिन अड़बंगा लगा रहे हैं चुनाव। लेकिन एक जो लेटर जारी हुआ बार काउंसिल से, उसमें ऐसा मानना है, उनका कहना है कि आपको चेयरमैन ने हटाया था, सचिव का लेटर है वो मान्य नहीं है। ये पूर्व ऑर्डर थे, ये लेटेस्ट जो है उसमें ये लिखा है कि उक्त के संदर्भ में से यहाँ राजेंद्र त्रिपाठी ने एक लेटर उसके संबंध में आया, डिविजन इटावा के तथ्यों से अवगत कराते हुए चेयरमैन एल्डर्स कमेटी जिला बार एसोसिएशन इटावा को निर्देशित किया जाता है कि चूंकि जिला बार एसोसिएशन इटावा का चुनाव कार्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 25/10/25 के पूर्व जारी किया गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उक्त पत्र जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पत्रांक 4080 दिनांक 27/10/25 ये 2 पत्र है और पत्रांक संख्या 4528 दिनांक 1/11/25 द्वारा प्रेषित किया गया, वो जिला बार एसोसिएशन इटावा के चुनाव पर प्रभावी नहीं होता। अच्छा, लेकिन क्या चेयरमैन के पत्र को सचिव को निरस्त तो वहीं का है, चेयरमैन गवर्नर सचिव ही तो सब करता ही है और कौन करता है, कोई बाहर के सचिव थोड़े ही है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ही यही सचिव, यही ऑफिस में बैठ के उन्होंने डायरेक्ट किया कि हम दौरे करें आप, और इनसे पूछा भी, ये तो पूछ भी सकते हैं कैसा ये उसी आधार पर हम चुनाव कराते हैं। क्या एक दूसरे आपको जो पत्र आया था उसमें टर्मिनेट कर दिया गया?
इस पत्र से पूछ आपको टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी एंट्रेंस कमेटी गठित की है जिसमें प्रेम शंकर शर्मा जो आपके साथी थे उनको चेयरमैन बनाया है। ऐसा उनको चेयरमैन वो अगर हम हटते दूसरे नंबर पे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उनके हटाने ना हटाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन वो इसको हमारी जहाँ तक जानकारी है वो इसको शायद मान नहीं रहे। बाकी जो और मेंबर्स हैं जैसे रविंद्र सिंह जो मुझे कह रहे मैं नहीं रहूँगा उसमें, रमाशंकर चौधरी मैं नहीं रहूँगा उसमें, किशन चंद्र अग्रवाल वो भी नहीं रहने दें, तो अकेले वही खड़े रहे। तो वो इतने लोग मना कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रक्रिया कैसे नहीं प्रक्रिया मैं तो इसके अनुसार जो लेटर्स हैं हटाए गए हैं वे तो प्रभावी नहीं है। जब वो प्रभावी नहीं है तो हमें चेयरमैन है तो हमें तो हमारे संघ के हैं। अच्छी बात है भाई, हम गए थे सब संघ में हैं। हम अभी एसएसपी को भी लेटर दे आए कि आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था करें और जो जो उसकी आवश्यकता है सब एक चर्चा चली है कि आपको किसी प्रकार की कोई धमकी भी मिली है क्या? इस बात को कितनी सच्चाई है? धमकी तो लगातार मिल रही है। नहीं आपको बताने दो ना, ऐसा कुछ है क्या? तो हम जानबूझ करना नहीं चाहते उसमें, उनका तो अपने हिसाब से कुछ जो है शायद इसी हिसाब से जो रुक जाए न करा। ये जो लेटर है सचिव वाला वो भी जितने भी लेटर बार काउंसिल से आते द्वारा सचिव ही आते हैं, डायरेक्ट कोई लेटर नहीं आता। सचिव का महत्व ज़्यादा है कि चेयरमैन का फैसला बार काउंसिल में भी चुनाव घोषित हम कानून नहीं उतना जानते जितना आप जानते हो। तो हम केवल एक आपका कानूनी दाव में जानना चाहते हैं कि चेयरमैन बड़ा होता है कि सचिव पहले? दोनों का बराबर है। चेयरमैन के ही आदेश के अनुसार जो भेजते हैं और फिर जो पूछते हैं चेयरमैन से कि साहब आप क्या भेज दूँ, उन्होंने कहा यस भेज दीजिए। इसमें 31 तारीख का जो लेटर है उसका जिक्र नहीं है आपके सचिव के पत्र में। दोनों लेटरों का 31 तारीख को जो चेयरमैन ने पत्र भेजा है उस पत्र का जिक्र इसमें क्यों नहीं आया? उस पत्र को क्यों नजरअंदाज किया गया है सचिव का? ऐसा सुनो, ये 31 वाला है वो 1/11 में हुआ, 1/11 वहाँ से लिखा 31 यहाँ रिसीव हुआ 11 को जो रिसीव हुआ है प्रेषित वहाँ से किया गया। नंबर एक ही है दोनों का। 31 तारीख का लेटर उसके पूर्व के साथ उन्होंने लिखा है जिलावर इटावा के चुनाव में प्रभावी नहीं होता है, पूर्वी सारे आदेश प्रभावी नहीं होंगे जिसके पूर्व हुए। आपकी जो सूची है पत्र नंबर भी एक ही है, पत्र नंबर भी एक एक ही है। ये वो है कॉपी लगी है? हाँ ना ठीक। उसमें उनका कहना है कि कुछ ऐसे भी वकील बताता है कि जो पात्र नहीं है उनको आपने बनाया है, उनको हटाने के लिए इसमें निर्देशित किया। क्या ऐसे लोग हैं? बता दें, एक हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चलता है उसमें जो डेट फिक्स होती है 2 दिन की देते हैं। जिस किसी को कोई आपत्ति हो इस लिस्ट में वो बताएं आगे ताकि प्रक्रिया जाए। एक सिंगल आपत्ति नहीं आई, आज भी नहीं आई। भेजा गया है जो भी है, चुनाव न हो उनको बदनाम कर दे उनके लिए फर्जी लिस्ट की दस्तखत करा दी है। इसमें एक जिसको भेजा गया नाम से उसने एफिडेविट दिया कि मेरे नाम पे कोई दस्तखत नहीं है, फर्जी मेरे नाम से यहाँ भेजा गया। फर्जी नाम से की गई। यहाँ कोई भी कहने आज भी तारीख में भी कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा फर्ज यहाँ जो है गलत तरीके से हमारा नाम है। और वोटर लिस्ट जो बनती है वो एल्डर कमेटी नहीं बना, एल्डर कमेटी को तो वो बना के देते हैं कि अध्यक्ष बना के देते हैं। हमारा उसमें हटाने रखने का कोई एल्डर कमेटी का अंदाज नहीं होता। उन्होंने ही पैसा जमा करवाया, उन्होंने ही लिस्ट बनाई, उन्होंने ही लिस्ट फाइनल करके जारी करके इनको पकड़ाई। अब उसमें अगर कोई कमी है तो आप कुछ इसके बाद नहीं, इसके बावजूद भी एल्डर कमेटी हमेशा से ये करती है, मौका देते हैं कि अगर इसके बावजूद भी कोई किसी को इस लिस्ट में हो तो आप आपत्ति दाखिल करें ताकि कोई आपत्ति नहीं। इसके बावजूद भी वहाँ भेजा तो इसलिए मजा बना के जल्दी कराए। हम ज़्यादा जो हमारी बात बार काउंसिल के अब जो आपने हमें बताया है कि ये जो इतने लोग हैं, प्रेम शंकर शर्मा हो गए, रमाशंकर चौधरी हो गए, किशन चंद्र अग्रवाल हो गए, तो इन्होंने क्या आपको लिख के दे दिया कि हम मेंबर नहीं रहना चाहते हैं, इसमें सहमति है? नहीं हमसे कोई कुछ नहीं लिख के दिया, इसीलिए हमको आज तक इन्होंने ये नहीं दिया न दे रहे हैं कि हम नहीं रहे। आज की तारीख में एक एड्रेस कमेटी उन्होंने भी ये बनाई है ना, ये तो कल की बात है। कल की जो बनाई है उसमें उन्होंने एक आप
के विकल्प के तौर पे उनको भी इसमें शामिल कर दिया है। आपका कहना है कि वो लोग बना हाँ, दिया यस है। यस यस तो उन्होंने क्या कोई लिख के दिया है ऐसा कि ये हम इसमें शामिल ना हैं? वो पहले वे उन्हें लिख के देंगे, वो उन्हीं के पास अभी पहुंचा है, वे उनको जवाब देंगे कि आपने मुझे क्यों बना दिया, हम नहीं करना रहना चाहते, वो जवाब देंगे तब वो हमें लिखेंगे। अभी हम गए थे रमाशंकर चौधरी, वो कह रहे कि मैं तो अभी उनको लिख रहा हूँ कि आपने मना कर गुनाहगारी संस्कृति लिए अपना काम कैसे किया। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो लेटर को भेज रहे हैं, इस तरह के भेज रहे हैं। अब जो चुनाव की प्रक्रिया है, हम लोग अकेले करा नहीं सकते। 7 तारीख को चुनाव हो जाएंगे। हमारा